जय जय श्री हित हरि वंश। जय जय सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। एक बात का विश्वास हमें पक्का कर लेना चाहिए या होना चाहिए, हम चाहे कितने भी मलिन से मलिन प्राणी क्यों ना हो, केवल मैल की तरह हम में दुर्गंध क्यों ना भरी हो, बाहर भीतर ऊपर नीचे केवल बदबू ही बदबू क्यों ना आ रही हो, एक ऐसी वस्तु, ऐसे जीव हैं, ऐसा नाम है जिसको हम स्पर्श होते ही बिल्कुल उनकी तरह पवित्र हो जाते हैं, और वो है संत। संत का स्पर्श पाते ही हम इतने पवित्र हो जाते हैं कि उनसे पवित्र फिर कोई वस्तु बचती ही नहीं। इतनी सरस है कि उसका स्पर्श होते ही हम बिल्कुल उसी ढांचे में ढल जाएंगे। संत भगवान का स्पर्श पाते ही स्वरूप के संत के समान हो जाएगा, ऐसा सद्गुरुदेव भगवान बोलते हैं। संत के बताए हुए मार्ग पर चलने से, संत का मार्गदर्शक पाकर संत स्वरूप हो जाते हैं या संत स्वरूप हो जाएंगे। आग क्या यह देखती है कि यह मैला है या साफ है? मैला आग में पड़ा कि सारा का सारा अंगारा बन जाएगा। हम मिले, उसमें मिले, अपनी सारी मलिनता, सारी दुर्गंध लेकर मिलें। दिन रात उसके इशारे पर चलने की चेष्टा करें, संत भगवान के इशारे पर चलने की चेष्टा करें। दिन रात सोचें संत कितने कृपालु हैं, दीन दयालु हैं। दिन रात यह विचार करें कि कितने कृपामय हैं। तुम्हारी कृपा ही मुझे भला अपना ले, मुझमें तो बल नहीं। हे संत भगवान, मैं इस रास्ते पर, इस मार्ग पर चलने के लायक नहीं, लेकिन ये आपकी ही कृपा है जो इस मार्ग पर मुझे चलाए रही है। दिन रात नाम लें, चलते फिरते नाम लें, सद्गुरुदेव भगवान ऐसा बोलते हैं। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का चिंतन, संत भगवान का चिंतन, संत चरित्र, संतों का चिंतन आपको भजन मार्ग में बड़ी सहायता प्रदान करेगा। दिन रात यही इच्छा करें कि संत का संग नहीं छूटे। दिन रात यही सोचें कि संत के लिए परिवार, संत के लिए इज्जत यदि बाधक है तो संत के चरणों में इनको भी समर्पण कर देना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं है कि सन्यासी बन जाए, बाहर कपड़ा रंग कर भी क्या होगा, परंतु यह नितांत सत्य है कि सर्वस्व आहुति देने के लिए तैयारी मन से ही करनी पड़ेगी। अगर मन समर्पण कर दिया, सब कुछ हो जाएगा। और वस्त्र रंग लिए और मन को नहीं रंगा, फिर कुछ नहीं होगा। बाहर का ढांचा ज्यों का त्यों रहकर मन बिल्कुल खाली हो जाएगा, तभी हमारी अभिलाषा पूर्ण होगी। यदि किसी संत की दृष्टि अमृतमय दृष्टि, अमोघ दृष्टि पड़ चुकी है तो हमारे लिए बिल्कुल मार्ग साफ हो चुका है। परंतु हम यदि अपनी ओर से देने के लिए जिसकी चीज है उसकी ही चीज उसको लौटाने के लिए तैयार हो जाएं, अर्थात अपनी ममता उठाकर सब पर उसका परिवार मान लें, तो फिर शीघ्र से शीघ्र कृपा प्रकाशित हो जाएगी, शीघ्र से शीघ्र संत भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए अपने आप को संत भगवान के श्री चरणों में सौंप देना चाहिए और संत भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान ऐसे बार बार अपने प्रवचनों में अपनी वाणी से यही समझाते हैं, यही बताते हैं कि सद्गुरुदेव भगवान के बताए हुए मार्ग पर ही चलना चाहिए। उनका बताया हुआ मार्ग बहुत सरल और बहुत ही लाभकारी है। जो उनके बताए हुए नियमों पर चलता है तो मान लो ये जीव का अंतिम जन्म है। ये चरित्र भक्त बालिग्राम दास जी का है। श्री जगन्नाथपुरी से मैया 2 कोस दूर पर बालिग्राम नाम का एक कस्बा है। इसी गांव में दासिया बावरी नाम का एक भील रहता था। दासिया बहुत गरीब था, कपड़े बुनकर किसी प्रकार अपना और अपनी स्त्री का पेट भर पाता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। भील होने पर भी स्त्री पुरुष को दोनों को भगवान का कीर्तन सुनना बड़ा ही अच्छा लगता था। कहीं भी गांव में कथा कीर्तन हो तो ये दोनों वहाँ जाते और पीछे बैठ जाते। अपने आप को हीन मानते थे कि भाई आगे बैठेंगे तो कोई कहीं टोक ना दे कोई।
कथा या कीर्तन का इनको अर्थ पता नहीं चलता क्योंकि अनपढ़ थे बेचारे, लेकिन हृदय बिल्कुल ऐसा देवता स्वरूप था दोनों का, और इनको सिर्फ सुनने में ही प्रेम आता था। और ये भगवान की अपार महिमा ही है, जो बिना समझे उसे सुनना बोलना तो बहुत प्रभाव की बात हो जाती, बड़ा मतलब आश्चर्य की बात होती है। अनपढ़ बेचारा कैसे बोलेगा उसको, लेकिन ये प्रभु की कृपा है कि जिस शब्द को सुनने से अगर हृदय में कुछ हो, अपनापन लगे, प्यारापन लगे, उसकी तरफ आकर्षण बढ़े, तो मान लो ये कृपा ही है, कुछ ना कुछ तो है। बहुत दिनों तक, लंबे समय तक कीर्तन सुनते सुनते दासिया भील का हृदय भी बहुत शुद्ध हो गया था। भगवान में उसकी रुचि हो गई थी। धीरे धीरे उसके मन में वैराग्य हो गया। अब उसको खाने पीने की तो शुद्ध नहीं रही, वो अनमने भाव से ही घर में सब काम करता था। जैसे मान लो उसका मन कहीं अटक गया हो, संसार से मन हट गया हो। अब उसको एक ही चिंता रहती थी कि मैंने बड़े नीच जाति में जन्म लिया है, मुझे तो भगवान की भक्ति क्या, यह भी मालूम नहीं कि मेरा मनुष्य जीवन यूं ही व्यर्थ जाएगा। क्या होगा, श्री हरि के पावन पाद पद्मों को मैं कैसे पा सकता हूँ? मैं तो नीची जाति का हूँ। क्यों मैं ऐसी जाति में प्रभु को दोष नहीं देते थे, अपने आप को दोष देता था कि मेरे प्रारब्ध ऐसे होंगे, मेरे कर्म ऐसे रहे होंगे पिछले जन्मों के, जो मुझे ये प्रारब्ध भोगना पड़ा या भोगना पड़ रहा है। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का समय आ गया। दूर दूर से लोग रथ यात्रा के दर्शन करने पूरी जो हर साल आते हैं, इस साल भी आने लगे। और बालीग्राम से तो पुरी धाम केवल दो कोस पर है। दासिया भील इस बात के सोचने से बड़ा कष्ट होने लगा कि मैं समीप रहकर भी सोचता, इतने दिनों से मेरा जीवन ऐसे व्यर्थ जा रहा था और मैं श्री जगन्नाथ स्वामी जी के दर्शन नहीं कर पाया। ये भी मैं हे प्रभु, मैं ये अभागा ये भी नहीं जान पाया, मेरे हृदय में यही भावना, और मैंने आज तक आपसे मिलने के लिए कभी मेरे हृदय में कामना भी नहीं हुई। मिलने की तो छोड़ दो, मेरे मन में क्या आपके दर्शनों की कामना नहीं हुई। इस वर्ष दूसरे यात्रियों के साथ वह पुरी गया। रथ यात्रा के विशाल रथ में बैठे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करके, जो दिनों के एकमात्र सर्वस्व हैं, आनंद सिंधु हैं, उसी आनंद सिंधु में वो डूब गया और भगवान के ध्यान में खो गया। और देखो कृपा की बात कि ध्यान में ही उसने भगवान के ज्योतिर्मय चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन किए। अब तो दासिया के नेत्रों से धाराएं बहने लगी, चलने लगी। दोनों हाथ उठाकर वह प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, आपने जब दया करके मुझे दर्शन दिए हैं, तब मैं अब पतित नहीं हूं। आपको इन नेत्रों से देखकर भी क्या कोई पतित रह सकता है? मुझ सरीखे पामर महापापी के भाग्य में आपके दर्शन कहाँ? हे दीन दयाल, ये तो आपकी ही दया है। हे मेरे स्वामी, यह आपकी करुणा है। अब मुझे अपना लो। आपके सिवा मेरा इस संसार में अब कोई नहीं है, और मैं इस संसार को अब अपना मानना भी नहीं चाहता, इस संसार में रहना भी नहीं चाहता। मेरे पाप ताप सदा के लिए दूर कर दो, अपने विदर की रक्षा करो, हे नाथ, हे स्वामी। दासिया रथ यात्रा के दर्शन करके कैसे घर लौटा, उसे कुछ याद नहीं, कुछ स्मरण नहीं। गांव के दूसरे यात्री लौट रहे थे। उनके कहने से अर्ध चेतना में ही वह घर आ गया। घर पर पहुंचते स्त्री ने कहा, आप भूखे होंगे, भोजन कर लें। वह बिना कुछ बोले भोजन करने बैठ गया, क्योंकि बाह्य ज्ञान पूर्ण रूप से हुआ नहीं था। उसकी स्त्री ने हंडिया में भात बनाया था, उसी पर साग रखकर उसने पति के सन्मुख रख दिया। भोजन करने के बदले दासिया उस हंडिया को ध्यान से देखने में लगा, खो गया। उससे हंडिया का लाल रंग भगवान की रत्नारी आंखें जान पड़ा, और भात को उसके भीतर का सफेद भाग, साग को उसकी पुतली देखा। मारे हर्ष के खड़ा होकर नाचने लगा। हे प्रभु, हे दीन दयाल, हे भक्त वत्सल, नाना प्रकार प्रभु के नाम लेकर के प्रभु का गुणगान करने लगा। नेत्रों से आंसू बहा रहा था, निरंतर आंसू टप 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 मतलब बह रहे थे।
और दासिया को कोई होश खबर नहीं थी। अब जैसे ये दृश्य दासिया की पत्नी ने देखा, दासिया की पत्नी चौंक गई। उसको लगा शायद कुछ गड़बड़ है, कुछ जो भूत प्रेत होते हैं शायद वो कहानी तो नहीं हो गई है, वो बात तो नहीं, कुछ पकड़ तो नहीं लिया है, क्या हो गया है, जादू टोना कुछ हो गया हो। दासिया की स्त्री पति को नाचते रोते हंसते पागल सी की भंगिमा करते डर गई। उसे लगा अवश्य कोई रथ यात्रा के दौरान जरूर मेरे पति को भूत प्रेत ने पकड़ लिया है, साथ लग गया है। रोते हुए चिल्लाई और नगर में गलियों में भागने लगी, मेरे पति की रक्षा करो, पड़ोसियों को बुला करके ला करके और दिखा रही है, देखो मेरे पति की क्या हालत हो गई थी। जो लोग दासिया के साथ गए थे और आए थे उनसे भी पूछने लगे, क्या मेरा पति ऐसा ही गया था, आते टाइम कुछ हुआ तो नहीं। उनमें से किसी ने बताया कि गया तो तब तो सही था, लेकिन आया चुपचाप था, किसी से बात नहीं कर रहा था, आंखें लाल हो रखी थी, कुछ पहचान सी बता दी। लोगों ने आकर स्त्री को धीरज बंधाया। ये दासिया को पुकारने लगे, सावधान करने और भोजन करने में ऐसे कहने लगे कि दासिया भोजन कर लो, बैठो जलपान कर लो। दासिया ने कहा, भाइयों, रथ पर विराजमान श्री जगन्नाथ के कमल नेत्र आप लोग क्या नहीं देख रहे हैं? ओहो, कितना सुंदर है प्रभु का स्वरूप और कितना सुंदर है भगवान का नेत्र। और फिर ये सोच करके वो फिर नाचने लगा। दासिया के घर में बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। रथ यात्रा से लौटते हुए बहुत से महात्मा भी उस गांव में ठहरे थे। उनमें से भी कुछ लोग वहां आ गए थे। एक भक्त ने दासिया की भाव स्थिति को समझ लिया। उन्होंने सबसे कहा, यह सचमुच भगवान का दासिया ही दास ही है। हम इसे आज से बालीग्राम दास कहेंगे, क्योंकि बालीग्राम के इस दास ने अपने जन्म से गांव को कृतार्थ कर दिया है। तभी से दासिया बावरी का नाम बालीग्राम दास हो गया। एक भक्त ने स्त्री को समझाया कि दूसरे बर्तन में भात निकालकर और साग अलग से रखकर पति को भोजन करने के लिए दे दो। स्त्री ने हांडिया उठा ली, एक पत्ते पर भात और दूसरे पत्ते पर साग रखकर पति को दे दिया। तब बालीग्राम दास ने भोजन किया। दासिया का केवल नाम ही नहीं बदला, अब वे संपूर्ण रूप से बदल गया था। 24 घंटे भगवान के ध्यान में डूबे रहता। बाहर से कुछ काम भी करते तो चित्त श्री जगन्नाथ जी के ध्यान में डूबा रहता। उनके मन में अब भगवान के प्रत्यक्ष दर्शनों की तीव्र लालसा हो गई थी मैया, और मन में सिर्फ जगन्नाथ जी समाये गए थे। बस भगवान का वियोग अंत में असहाय हो गया। जो वियोग था वो सहन कर पाना मुश्किल हो गया था। उसके प्राण तड़फड़ाने लगे। भक्त की व्याकुलता की वह घड़ी तो धन्य होती है। भगवान क्या जाति पाति का साधन भजन देखते हैं। जब कोई सब ओर से निराश होकर चारों ओर से थक कर उन्हें पुकारता है और उनके प्राण व्याकुल हो उठते हैं, उसी समय प्रभु पधारते हैं। वो देख लेते हैं भक्त की भावना कि अब इसे सहा नहीं जाएगा, ये और मेरे विरह का कष्ट सह नहीं पाएगा। और भगवान अपने भक्तों को कभी भी कष्ट में नहीं देख सकते, उनको दुख में नहीं देख सकते। मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री हरि प्रकट हो गए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। 1 मिनट मैया।
तो फिर क्या हुआ, भगवान साक्षात प्रकट हो गए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा कि कहा हे दासिया वरदान मांगो। तो दासिया का जवाब क्या था, दासिया ने क्या कहा, हे नाथ मुझ जैसे अधम को जब आपने दर्शन दिए हैं तब मुझे और क्या चाहिए। आपके चरण कमलों का दर्शन करते हुए मैं मरूं, यही मुझे चाहिए। हाँ, जब मैं आपका ध्यान करूं तभी मुझे आपके दर्शन हो, यही आशीर्वाद यही वरदान मुझे दें हे दीनानाथ। प्रभु ने कहा, बेटा तेरी सभी प्रार्थनाएं पूरी होंगी। जब तू पूरी आएगा तो मैं मंदिर के नील चक्कर पर बैठ जाऊंगा। देख लो भगवान की करुणा, देख लो भगवान की दया। तभी कहते हैं ना कि भगवान की कथा, भगवान का चरित्र सुनेंगे ना तब भगवान के प्रभाव का पता चलता है। और जब संत चरित्र सुनते हैं तब भगवान का स्वभाव कैसा है ये पता चलता है। तुम बैठ जाऊंगा, उस समय तू जिस रूप में चाहेगा उस रूप में मेरे दर्शन तुझे होंगे। तू मुझे जो कुछ देगा मैं उसी का भोग लगाऊंगा। देख लो, तीनों लोकों का अधिपति, तीनों लोकों का स्वामी, जिनके संकल्प मात्र से हवाएं चलती हो, दिशाएं चलती हो, समय चलता हो, सूर्य चलता हो, चंद्रमा चलता हो, सृष्टि चलती हो, वो कह रहे हैं कि तुम जो दे दोगे, घास फूस अन्न जल पत्ता कुछ भी, मैं उसी का भोग लगाऊंगा। इस प्रकार कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। दासिया अपने आप को नीच जाति का मानकर बहुत संकोच करते थे। उनके मन में इच्छा तो थी कि भगवान उनकी भेंट स्वीकार करें, पर वे प्रार्थना करने का साहस नहीं कर सके। लेकिन सर्वांतर्यामी भगवान भक्त की इच्छा जानकर स्वयं उसकी भेंट का भोग लगाना स्वीकार किया। तभी तो ये वरदान दिया कि जिसका भोग लगाओगे उसका भोग स्वीकार कर लूंगा। प्रातः काल उठते ही दासिया सोचने लगे कि भगवान को क्या भोग लगाऊं। उन्होंने कुछ कपड़ा बुन रखा था, उसे बेचने गांव में निकले। एक ब्राह्मण ने कपड़ा खरीद भी लिया। कपड़ा लेकर ब्राह्मण पैसे लेने घर में गया और दासिया द्वार पर खड़े हो रहे। द्वार पर खड़े खड़े दासिया ने देखा कि एक नारियल का नया पेड़ है, उस पर पहला ही फल लगा है, फल पक गया है। वह सोचने लगे, दासिया जी यदि यह फल मुझे मिल जाए तो मैं इसे भगवान को चढ़ाऊं। देखो कामना, मन देखो संतों का, इसलिए कहा ना भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रहता। आज मैं सद्गुरुदेव भगवान की वाणी में एक बात सुन रहा था कि हम चाहे कितने भी मलिन हों, कितने भी पापी हों, हमारे में पाप की मलिनता की बदबू क्यों ना आ रही हो, लेकिन अगर हम किसी संत का स्पर्श कर लें, संत का संग कर लें, हम पता अमृत जैसे बन जाएंगे, बिल्कुल निर्मल हो जाएंगे। यदि यह फल मुझे मिल जाए तो मैं इसको भगवान को चढ़ाऊं। पैसा लेकर जब ब्राह्मण निकले तब दासिया ने वह नारियल मांगा। ब्राह्मण ने पहले तो वृक्ष का पहला फल देना स्वीकार कर दिया, पर फिर उसके मन में लोभ आ गया। दासिया ने आग्रह करने पर कपड़े के पूरे मूल्यों के रूप में नारियल देना और उसने स्वीकार कर लिया। ये भावना हर किसी के मन में हो ही नहीं सकती कि अगर प्रभु को कुछ भी अर्पण करना हो, मन जिसका अर्पण हो गया है तो उसके लिए कोई वस्तु, पैसा, धन दौलत किसी चीज का मायने नहीं रखती। बस प्रभु को भेंट करना है, भोग लगाना है। प्रभु को अपने इष्ट का सुख चाहिए। प्रेमी का काम प्रेम करना हो, प्रेम में सब कुछ निछावर कर देना प्रेमी का पहला कर्तव्य है। दासिया ने बड़ी प्रसन्नता से यह शर्त मान ली और नारियल लेकर घर चले आए। बालिक रामदास रोज कपड़ा बुनते थे। उस कपड़े को बेचकर उन्हीं पैसों से दूसरे दिन के लिए सूत खरीदते और कुछ बचता तो उससे रूखा सूखा खाकर काम चलाते। नारियल के लिए कपड़े का पूरा मूल्य दे आने का अर्थ है उसके लिए केवल एक दिन का उपवास ही नहीं था, आगे सूत खरीदने तक के पैसे भी नहीं थे और अगले दिन की जीविका
भी नहीं, परंतु भगवान को भेंट करने के लिए मनचाही वस्तु मिल गई। इस आनंद में अपने भूखों मरने की बात का ध्यान भी उसके मन में नहीं आया। बड़ा खुश था कि प्रभु को भोग लगाऊंगा। एक ब्राह्मण पूजा की सामग्री लिए जगन्नाथ जी जा रहे थे। प्रार्थना करने पर बड़ी सरलता से उन्होंने वह नारियल ले जाकर भगवान को चढ़ाना स्वीकार कर लिया। बार बार प्रार्थना कर रहे थे, हे ब्राह्मण देवता, आप पूरी धाम जा रहे हो, ये नारियल प्रभु को भेंट कर देना। पहले तो दासिया की और 2 बार नजर उठा के देखा कि भील है, फिर भी भगवान का भक्त है, क्यों चर्चा में आ गए थे, बालीग्राम दास जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। बहुत मिन्नतें की, तब नारियल चढ़ाने की बात मान ली। नारियल देते हुए दासिया ने कहा, महाराज, मेरे फल को सब निवेद्य सामग्रियों के साथ मत चढ़ाना, इसे भगवान के सामने भी मत रखना। अपनी पूजा से आप जब छुट्टी पा लें, तब सबसे पीछे गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर इसे लेकर कहना कि प्रभु, जो आपका नीच दास अधम बालीग्राम दास ने आपके लिए श्रीफल भेजा है। देखो कितनी दीनता, अपने आप को अधम, ऐसे ऐसे शब्द। और लेकिन भक्त भगवान कहते हैं कि भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास। लेकिन यहाँ संत भगवान क्या कहते हैं कि आपके दास ने, बालीग्राम दास ने आपके लिए श्रीफल भेजा है, आप इसे ग्रहण करें। आप इतना कहकर चुपचाप खड़े रहना। भगवान यदि अपने हाथ से इसे ले लें तो दे देना, नहीं तो मेरा फल लौटा ले आना, वापिस ले आना। बालीग्राम दास जी की बात सुनकर ब्राह्मण हंस पड़े, मजाक बना लिया, मतलब सस्ते में बात ले ली। किंतु उन्होंने उनकी बात स्वीकार कर ली कि ऐसे ही करूंगा भैया। एक भोले भील की प्रसन्नता के लिए एक नारियल ले जाकर इतना कह देना उन्हें कोई कठिन की बात नहीं लगी कि मजाक में लिया ना, सस्ते में ले लिया, ऐसे विनोद की बात सोच करके ले लिया। कोई नहीं, भील है, चढ़ाना है चढ़ा देंगे, नॉर्मल सी भाषा में, मैं कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया। लेकिन उसको दुख ना हो इसलिए हाँ कर दी। ब्राह्मण ने भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और प्रसाद लेकर कुछ देर विश्राम किया। घर लौटते समय उन्हें उस नारियल की याद आई। उसे लेकर वे गरुड़ स्तंभ के पास गए। हाथ में नारियल लेकर उन्होंने प्रार्थना की, हे स्वामी, आपके लिए बालीग्राम दास ने यह श्रीफल भेजा है और कहा है कि भगवान अपने हाथों से ले तो दे देना, नहीं तो लौटा लाना। अब आप या तो कृपा करके इस फल को ग्रहण करें या मैं लौटा ले जाऊं। ब्राह्मण ने बात तो देखो, हर किसी के हृदय में वही श्री जगन्नाथ जी तो हैं, उनके हृदय में प्रेरणा कर दी। और ना चाहकर भी बालीग्राम दास ने जैसी प्रार्थना वहां की थी, वैसी ही प्रार्थना यहां ब्राह्मण के मुख से निकल पड़ी। और ब्राह्मण ने जो बालीग्राम दास जी चाहते थे वैसा ही यहां बोल भी दिया। ये भगवान की प्रेरणा से ही हुआ। ब्राह्मण ने नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान किया। इतने में भगवान ने हाथ बढ़ाकर फल उठा लिया। ब्राह्मण चौंक गया, आश्चर्यचकित हो गया। नेत्र खोल के देखता है कि श्री जगन्नाथ जी उस फल का भोग लगा रहे हैं। देखो कौन से पुण्य कर्म किए थे, वही बात आ गई ना कि भक्त का स्पर्श करते ही हम पावन हो जाते हैं। और एक भक्त का जरा सी सेवा कि ये भोग लगा देना, भगवत दर्शन करा गई। भक्त का स्पर्श पाते ही श्री जगन्नाथ जी उस फल का भोग लगा रहे हैं। वह भगवान के स्पर्श से आनंद मगन हो गया, क्योंकि भगवान का स्पर्श जो हो गया था। और बालीग्राम दास के सहज विश्वास और प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा करने लग गया। नेत्रों से आंसू बहाने लगा, दंडवत प्रणाम करके वहां लौटने लग गया। ब्राह्मण भी संत हो गया था।
प्रेम की वो दशा जैसे बालिक रामदास जी की थी, वैसी ही दशा ब्राह्मण की हो गई थी। घर लौटकर ब्राह्मण ने बालिक रामदास को मंदिर की सारी घटनाएं सुनाई। इस घटना को सुनकर दासिया का हृदय आनंद से नाच उठा। वे समझ गए कि भगवान प्रेम से दी हुई नीच जाति के पुरुष की भेंट भी स्वीकार करते हैं। अतः वे स्वयं प्रसाद लेकर निसंकोच प्रभु के पास जाने का विचार करने लगे। नील चक्कर पर प्रभु के दर्शन की बात भी उन्हें याद आ गई, क्योंकि भगवान ने उनको कहा था, जिस रूप में दर्शन चाहोगे मैं उस रूप में दर्शन दूंगा, जैसा भोग लगाओगे मैं वैसा भोग लगाऊंगा, जैसा भी लाओगे वैसा पालूंगा। अब वे क्या लेकर नीलाचल जाएं, इतने में ही एक माली आम बेचने आया। सुंदर आमों को देखकर माली को मुंह मांगे दाम देकर उन्हें 2 टोकरियों में उनको सजवाया। कांवर बनाकर आमों को लिए पुरी पहुंचे। देखो प्रेम की क्या क्या दशाएं हैं। पके सुंदर आम लेकर बालिक रामदास को आते देख पंडों ने उन्हें घेर लिया। वे लड़ने लग गए। देखो बालिक रामदास जी से झगड़ने लगे कि कौन है भाई, कहां से आया है, क्या लेके आया है। बालिक रामदास ने उनसे कहा, आप लोग क्यों व्यर्थ में झगड़ा करते हो, ये आम आप में से किसी को नहीं मिलेंगे, इन्हें तो मेरे प्रभु खाएंगे और मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। विश्वास की ऐसी छटा देखने को नहीं मिलेगी। और यही अगर एक हम पक्की कर लें कि नहीं प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूं, तो सब कुछ दोनों में होता ही है। मैं जो भी सेवा करूंगा वो ग्रहण करते हैं, ये बात मानने को तैयार नहीं होते। कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी शंका हो जाती है, क्या हो सकता है। और एक होता होगा में और हो सकता में बहुत फर्क है। यही जो थोड़ा सा जो फर्क है ना, ये भक्त और भगवान के बीच में ही, जिसके बन गया वो दूर रहता है और जो नहीं मानता इस फर्क को वो भगवान का अनन्य प्रेमी हो जाता है। पंडों की समझ में यह बात कैसे आई? वे तो यही जानते थे कि जो कुछ भगवान को भोग लगाने लाता है वह उन्हीं को देता है। भगवान के सामने कुछ देर रखने के पश्चात वह पदार्थ उन्हीं का हो जाता है। एक भील भला अपने हाथ से भगवान को कैसे पवाएगा, कैसे खिलाएगा, उसे मंदिर में कोई कैसे जाने देगा। परंतु उनके ऐसे तर्क, ऐसी बातें बालिक रामदास जी को जची नहीं, क्योंकि बालिक रामदास जी तो जानते थे सब कुछ। पंडे क्रोधित हुए पर उन्होंने किसी की कुछ नहीं सुनी। पंडे उनके पीछे भी लग गए कि गरुड़ स्तंभ से आगे तो यह भील जा ही नहीं सकेगा, फिर हम में से किसी को आम देगा ही देगा। बालिक रामदास जी मंदिर के एक बड़े द्वार से भीतर आए। नील चक्कर के दर्शन होते हुए प्रेम में विहल हो उठे। उन्हें उस नील चक्कर पर साक्षात श्री हरि भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन होने लगे। बारंबार भूमि में लौटकर उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और फिर एक एक आम हाथ में लेकर कहने लगे, लो प्रभु आज इस दास को कृतार्थ कर दो। देखते देखते दोनों टोकरियां खाली हो गई। पंडितों ने आमों का दृश्य मतलब अदृश्य होते हुए देखा। मतलब जो दृश्य चल रहा था और आमों का अदृश्य होते देखा, तो पहले उन्होंने इसे जादू समझा, किंतु बाद में मंदिर में जाकर देखा तो भगवान की रतन वेदी के पास छिलके और गुठलियों का ढेर लगा था। अब उनको विश्वास हो गया। अब उन्हें बालिक रामदास जी की भक्ति का प्रभाव समझ में आया। प्रभु की प्रसादी माला भक्त के गले में पहना कर वे कहने लगे, भक्तराज तुम धन्य हो, हम लोग तो नाम मात्र के भगवान के सेवक हैं, जगदीश के सच्चे सेवक तो तुम ही हो, तुम्हारे दर्शन करके आज हम कृतार्थ हो गए। बालिक रामदास जी के श्री चरणों में अपना मस्तक रख दिया, उन्हें प्रणाम करने लगे सब के सब। बालिक रामदास इस सम्मान से घबरा उठे। पुजारी ब्राह्मणों के चरणों में गिर कर वे कहने लगे, मैं तो नीच जाति का हूं, मुझ में नाम की भक्ति भी नहीं है।
यह तो भगवान की और उनके भक्त आप लोगों की कृपा का प्रभाव है। देख लो, तृणादपि सुनीच अंतरोपि सहिष्णुनामानि नामान देन कीर्तन्य सदाहरि। बालीग्राम दास जी सम्मान से डरकर पुरी छोड़कर घर लौट आए। वे यहाँ भी उसका दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि ये चर्चा पूरे पुरी धाम में आसपास के गांव में फैल गई थी। इससे उन्हें बड़ी लज्जा आती थी कि लोग उनको भक्त कहते हैं। उन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। अब वे घर का दरबार बंद करके रात दिन भगवान का कीर्तन, ध्यान, भजन करने में लगे रहते थे। स्त्री पुरुष दोनों जीवन भर भगवान के स्मरण में मगन रहे और अंत में नश्वर शरीर छोड़कर भगवान के दिव्य धाम में उनके परम प्रभु के सेवक बन गए। ऐसे भक्तों को बार बार नमन, दंडवत प्रणाम। श्री राधे, श्री हरिवंश, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।